तो जी 15 रोज़े गुजरने के बाद हमें याद आता है कि यार हमने अभी तक कज़नों ने मिलकर आपस में अफ्तारी ही नहीं की। तो भाई साहब हमने प्लान किया और पहुंच गए लक्ष्मी चौक, और वहां पर जाकर थी हमारी वन ऑफ द देसी थिंग्स जो कि हमें बहुत पसंद लगती हैं और टेम्पटिंग लगती हैं। तो भाई साहब हमने सब ने एक दूसरे को प्लान कर कर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हल्की फुल्की अफ्तारी की, और अफ्तारी करने के बाद भाई साहब डायरेक्ट मेन ऑर्डर की तरफ पहुँच गए। और मेन ऑर्डर लगवाते ही भाई साहब मेन ऑर्डर में हमारे पास आ जाता है हमारी मटन कढ़ाई, और उसके बाद आ जाते हैं टकाटक की तो स्पेशल प्लेट थी जो कि मिक्स चीज़ें इकट्ठे करके बनाई जाती हैं। आगे आप समझदार हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि क्या क्या चीज़ों को डालकर मिक्स किया जाता है। भाई गलत साइड में मत जाइएगा। चांपें और ब्रेन मसाला मिक्स करवाया था और थोड़े से गुर्दे, तो उनका भी एक टेस्ट बनाना होता। तो उसके बाद साथ साथ भाईजान साइडर भी तो चाहिए होता है ना, तो इसलिए उनको भी करवा लिया। तो भाई साहब कढ़ाइयाँ आ चुकी हैं हमारे सामने, और कढ़ाइयों के साथ आ चुके हैं हमारे मसाले वाले गीले गीले पानी वाले नान। तो भाई साहब इन नान के बगैर इस कढ़ाई को खाना जुल्म है, जुल्म। अगर आप सादी रोटी के साथ खाओगे तो एक डिफरेंट टेस्ट ही नहीं आपको आता। मेरी रिकमेंडेशन लाजमी है, तो मेरी रिकमेंडेशन पे इस कढ़ाई को आप लाजमी ट्राई करो। तो भाई साहब मैंने पकड़ ली दो किस्म की मिर्चें, दड़ा मिर्च और हरी मिर्च। तो भाई साहब उसको कराते हैं ढेच, क्योंकि भाई साहब अफ्तारी के बाद आगे भी रोज़े रखने हैं, सिर्फ वहीं पे जलन नहीं शुरू करवा देनी। तो भाई मैंने पकड़ा इस टकाटक का वन ऑप्टिमम बाइट बनाया, और सबसे पहले इसको राइट दिया कि भाई साहब इससे पहले अपने टेस्ट बड्स चेक करते हैं कि भाई हमें क्या टेस्ट आता। तो भाई साहब आसपास वाले लोगों के डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये था कि कढ़ाई नंबर ले चुकी है, तो क्यों ना कढ़ाई के ऊपर हाथ सीधा किया जाए। तो भाई ने बनाई जल्दी से अपनी ऑप्टिमम बाइट, और उसमें डाली हरी मिर्च ताकि थोड़ी सी चस तो आए ना। पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद ज़रा आपको पता तो चले यार, आपके माउथ में बॉम्ब भरना चाहिए मिर्चों का, जो कि आपको एक गेम लगाए। तो वाह, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट तक कि भाई साहब एट दिस प्लेस नेवर डिसअपॉइंट्स। तो सब कज़न भाई साहब अफ्तारी के बाद से डायरेक्ट ही चीज़ों पर टूट पड़े हैं। तो उसके बाद मटन के ऊपर हाथ फेरने के बाद हम पहुंच गए इकबाल बाला की टी स्टॉल पर। तो भाई साहब जब तक चाय ना पी जाए मज़ा नहीं आता अफ्तारी का। तो अफ्तारी के बाद कहते हैं एक कप चाय, आय हाय आय हाय। तो भाई गर्मा गर्म चाय पकड़ी, और चाय का कप को लेते हुए रोड पर खड़े होकर चाय पी के भाई साहब इन चुस्कियों को लेते हुए। तो वजह आप लोग खुद समझ सकते हैं कि भाई हमारे लाहौर में चल रहा है ऑपरेशन का ये सीन चल रहा है कि बाय रोड साइड पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको उठा दिया गया। तो हमें बाइक्स के ऊपर बैठकर और खड़े होने के साथ साथ सब 10-12 जितनों को खड़े होकर चाय को मज़ा लेना पड़ा। तो चाय के एंजॉय के साथ साथ तो भाई साहब आपको रश भी दिखा देते हैं। इकबाल साहब जिनका नाम बाला टी स्टॉल से मशहूर है, जो कि लक्ष्मी चौक पर वाक़ है, और वो सामने आप सब देख सकते हो, वो मुडकमिरी रोड है। मुडकमिरी रोड से सिनेमा वाली साइड पर आना है तो आपको ये इकबाल टी स्टॉल नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं भाई साहब। इतना कुछ करने के बाद हमने सोचा क्यों ना इमली आलू बहारे का शरबत भी ट्राई कर लीजिए, जिस पर राणा साहब ने सबसे पहले ही हाथ खोल दिया। तो मैं क्या जी, राणा साहब तुसी सबर तो कर लेंदे, मैंने मेकिंग तो दिखा लेंदे, तुसी पहले ही खिंच दिया। लेकिन चलते हैं और चलकर आपको इसकी मेकिंग भी दिखाते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ये लिया जाता है थोड़ा सा खट्टा इमली आलू बहारे का पानी डाला जाता है। उसके बाद इन भाई साहब का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जिसमें वो दो थोड़े थोड़े आलू बहारे डालते हैं। तो भाई साहब वो मेक श्योर करता था 2 से ज़्यादा ना जाए, और उसके बाद डाला जाता है ये थोड़ा सा खट्टा पानी जो कि इमली का था, सिर्फ इमली का पानी था, और उसमें बेतहाशा किस्म की खटास थी। और उसके ऊपर डाला उन्होंने ये नमक, स्पेशल काला नमक, जिसने इसकी चीज़ को उठा दिया। मैं कहता हूँ उफ़, खट्टा मीठा और ठंडा, ओ हो। गर्मियाँ भी आ चुकी हुई हैं हाफ लेवल पे, लेकिन रात के टाइम फिर सर्दी हुए थे। तो भाई साहब हमने कहा एक एक मग्गा तो इसको पीना ही लाजमी चाहिए। तो ये है जी अहमद रज़ा कार्नर। उसके ऊपर बर्फ़ के साथ तो फिर पानी डाला, और इसको फाइनल तैयार किया गया कि भाई साहब इसकी चुस्कियाँ ली जाएँ। तो मेरी रिकमेंडेशन लाजमी है, इंजॉय कीजिए।